राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में मैं रीजनिंग चैप्टर से, जिसका नाम है सादृश्यता, जिसको अंग्रेजी में एनालॉजी कहते हैं, इस चैप्टर से आपको 50 सवाल बताने जा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा गया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इस तरह के रीजनिंग बनाने का आप प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, श्याम पट और अनुपात है चौक, समानुपात कॉपी अनुपात क्या। तो इस तरह के रीजनिंग में पूछता इस तरह से है कि जैसे श्यामपट का संबंध चौक से है तो कॉपी का संबंध किससे होगा। इसका कहना यह है कि श्यामपट पे चौक से लिखते हैं तो कॉपी पे किससे लिखेंगे। तो आपके सामने किताब से, रजिस्टर से, डस्टर से, तो किससे लिखेंगे, पेन से लिखेंगे। तो इसी तरह के रीजनिंग आएंगे, तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो जैसे मोटर कार का संबंध पेट्रोल से है, तो उसी तरह से जो है लालटेन का संबंध किससे होगा। तो मोटर कार जो है पेट्रोल चलता है, तो लालटेन किससे चलता है, किरासन तेल से। जैसे भारत सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया, तो भारत एक देश है, सचिन तेंदुलकर उसके खिलाड़ी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी इनमें से कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी जो है वो है मार्क वा। राष्ट्रपति गणतंत्र, तो गणतंत्र में क्या होता है, राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होता है। तो उसी तरह से राजा किस में प्रमुख होता है, तो राजा होता है राजतंत्र में। जैसे अंगूर से मदिरा बनता है, तो गेहूं से क्या बनेगा, गेहूं से क्या बनना चाहिए, आटा। जैसे पौधा कपास, पौधा से हो गया कपास मिलता है, तो प्रकाश किससे मिलता है। देखिए इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पर डैश लगा दिया, पाट लगा दिया। तो पौधा से कपास, तो प्रकाश किससे मिलेगा, तो प्रकाश किससे मिलेगा, सूर्य से। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन लेते हैं, टापू आर्चिपेलागो, तो किसका संबंध मैसिप से है। तो ये कह रहा है कि टापू से संबंधित जो बात पढ़ते हैं तो किस शाखा के अंतर्गत, आर्चिपेलागो जो एक शाखा होता है उसके अंतर्गत टापू का अध्ययन करते हैं। तो मैसिप शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो मैसिप शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं गुफा का। तो ये याद रखने वाली बात है आपके लिए, इसमें हम गुफा का अध्ययन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हांगकांग चीन वेटिकन, तो हांगकांग एक देश है और चीन भी देश है, वेटिकन भी देश। तो हांगकांग चीन क्या किया, हांगकांग पर अधिकार किया हुआ है, तो उसी तरह से वेटिकन पर अधिकार किसका है। तो ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो इस पर जो अधिकार है वो है इटली का। इसी तरह से आप करते जाएंगे, हृदय पेरिकार्डियम, तो उसी तरह से मस्तिष्क, जैसे हृदय की संरचना जो है वो पेरिकार्डियम कहलाती है, तो मस्तिष्क की संरचना क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे ये क्रेनियम कहलाती है। तो जैसे जर्मनी क्या है, देश है, तो सिक्किम क्या है, राज्य है। तो इस तरह से समानुपात का क्वेश्चन, इसको कहते हैं सादृश्यता एनालॉजी। तो इस तरह के भी रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो इसका अभ्यास करना है। सिम्फोनी, संगीतकार, सिम्फोनी का प्रयोग संगीतकार करता है, तो कौन लेखक किसका प्रयोग करता है, तो लेखक किसका प्रयोग करता है,
कागज का लेखक किस पे लिखेगा? कागज पर। जैसे रक्त सिरा, रक्त में खून, खून का सिरा में बहता है, तो स्याही किस में बहेगा? कलम में। उपग्रह है कक्षा में, जैसे उपग्रह कहाँ, जैसे सैटेलाइट बनता है वो कहाँ? कक्षा में स्थापित होता है। तो प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल, इसको कहाँ अति करते हैं? तो ये प्रपथ में। अब जैसे है वर्षा का जो मात्रक होता है वो होता है वर्षा मापी, तो उसी तरह से भूकंप का मात्रक कौन होता है? तो पता है आपको, भूकंप जो है सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। 15 नंबर में है वृत्त वर्ग, तो गोलक। तो वृत्त और वर्ग क्या होता है? खाली होता है, बीच में उसके जगह खाली रहता है। गोलक और घन में क्या होता है? बीच में भरा हुआ रहता है। तो ये इसका संबंध हो गया इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 16 नंबर में है भाग संपूर्ण, तो चाप किसका? तो भाग संपूर्ण का हिस्सा होता है, तो उसी तरह से चाप किस में होता है? वृत्त में चाप होता है ना। चाप किस में होता है? माना होता है वृत्त में। अप्रवास आगमन, तो उसी तरह से उत्प्रवास। आगमन होता है तो अप्रवास होता है, तो उत्प्रवास क्या होता है? जब प्रस्थान होगा। अंधा चाक्षुष, चाक्षुष तो बहरा का संबंध किससे है? तो चाक्षुष मतलब आंख होता है, अंधा हो गया आंख से, तो बहरा किससे होगा? कर्णिक यानी कान से। लुगदी से कागज बनता है, तो सन से क्या बनता है? सन मतलब पटवा जिसको कहते हैं, से क्या बनेगा? रस्सी बनता है, उससे संबंधित है। चोट लगने पर दर्द होता है, तो इसमें से कौन संबंध सही है? देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का दे दिया है। तो श्रेणी योग्यता नहीं, गड़गड़ाहट, तड़ित, घूर्णन होने पर क्या होता है? मंथन होता है। जब घूर्णन होता है तो उसमें मंथन हो जाता है, तो ये सही है। एक स्वरकता तो अनेक रूपता, इसका ये विपरार्थक शब्द है। तो अपरिष्कृत का क्या होगा? तो अपरिष्कृत का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होता है अनगढ़। सम्मान तो पुरस्कार, सम्मान का संबंध इस प्रकार, सम्मान मिलता है तो पुरस्कार मिलता है। तो दंड कब मिलता है? जब आरोप लगाया जाता है तो दंड मिलता है। प्यार आदर ये पर्यायवाची शब्द है, तो घृणा का क्या हो जाएगा? द्वेष इसका पर्यायवाची शब्द। अब 24 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। घड़ी समय, घड़ी, वजन, तो समय का संबंध घड़ी से है, तो वजन का संबंध किससे हो जाएगा? किलोग्राम से। वजन का संबंध किससे है? किलोग्राम से। अब जैसे कमरा घर, तो राष्ट्र कमरा घर के अंतर्गत होता है, तो राष्ट्र किसके अंतर्गत होगा? विश्व के अंतर्गत। मूल्यहीन अमूल्य, उसका विपरार्थक शब्द है, तो कंजूस का क्या हो जाएगा? खर्चीला, इसका उल्टा शब्द। हानि होने पर संवेदना मिलती है, तो उपलब्धि जब होगी तो क्या मिलेगा? किसी को हानि हुआ तो संवेदना, तो उपलब्धि होने पे क्या मिलेगा? प्रोत्साहन। शरीर विज्ञान जैविकी सिद्धांत की किसमें होता है? ये होता है आपको भौतिकी में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, और कुछ तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे है पाप संकालु, तो ये सिद्धांत तो नीति परक किसमें हो जाएगा? नीति परक। पाप संकालु नीति परक धर्म। ये हो जाएगा तीसरा, इसका संबंध नीति परक धर्म में होती है। बछड़ा सांड, तो शावक, बछड़ा बड़ा होकर सांड बनता है, तो शावक क्या बनेगा? शेर बनता है। अनाज गोदाम में रखते हैं, तो छड़ी कहाँ रखते हैं? छड़ी कहाँ रखते हैं? आपको बंडल में छड़ी रखते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
32 नंबर क्वेश्चन में है हीरा कार्बन तो कोरंडम ये किससे संबंधित है? तो ये जिस प्रकार कार्बन हीरा इस तरह है तो उस तरह से कोरंडम जो है ये मोती से संबंधित है। धुआं होने पर प्रदूषण, तो युद्ध होने पर क्या होता है? युद्ध होने पर विनाश होगा ना, युद्ध होगा तो विनाश हो जाएगा। स्याही कलम में तो रक्त कहाँ बहता है? सिरा में। बहना नदी से संबंधित है तो बंधा होना किससे संबंधित होगा? तो जैसे बहना नदी, तो नदी का पानी क्या होता है? बहते रहता है। तो बंधा होना, तालाब का पानी क्या होता है? तो बंधा होता, नहीं जाता कहीं भी, चारों ओर से बंधा रहता है। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन तो कांग्रेस किससे संबंधित है? तो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है तो कांग्रेस किससे संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका संसद का नाम। जैसे वनस्पति विज्ञान पौधा संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? कीड़ा से। गड़गड़ाहट होती है तो वर्षा होता है, तो रात होती है तो क्या होता है? रात होगी तो अंधेरा हो जाएगा ना, रात होने पे क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विशुद्ध प्रमाणिक तो मृग तृष्णा, विशुद्ध प्रमाणिक तो मृग तृष्णा। जिस प्रकार विशुद्ध प्रमाणिक होता है उसी प्रकार मृग तृष्णा भ्रम होता है। मृग तृष्णा क्या होता है? भ्रम होता है। गुप्तचर मुखबिर, गुप्तचर जिसको जासूस कहते हैं तो मुख्य खबर देने वाला। तो संवाददाता क्या करता है? सूचना समाचार के लिए। सूत्र ढांचा मकान से संबंधित है। अस्थि पंजर किससे संबंधित है? शरीर से। जनवरी नवंबर तो रविवार, इसमें देखिए किस प्रकार से जनवरी नवंबर तो रविवार। जिस प्रकार जनवरी से 2 माह पीछे नवंबर होता है उसी प्रकार रविवार के 2 दिन पीछे क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं। मेनू का संबंध भोजन से तो कैटलॉग का संबंध। जिस प्रकार मेनू से भोजन की जानकारी उपलब्ध होती है उसी प्रकार कैटलॉग से पुस्तक की जानकारी मिलती है, हो जाएगा पुस्तकें। जिस प्रकार पुस्तक प्रकाशन द्वारा तैयार किया जाता है उसी प्रकार फिल्म निर्माता द्वारा तैयार किया। फिल्म को कौन बनाता है? निर्माता। कैमरा में लेंस होता है तो फ्लैश किस में होता है? कैमरा लेंस से संबंधित है तो फ्लैश। फ्लैश में क्या होता है? प्रकाश होता है। मकान से किराया तो पूंजी का क्या होता है? ब्याज मिलता है ना पूंजी पे। वास्तुकार भवन बनाता है तो मूर्तिकार क्या करता है? प्रतिमा बनाता है। प्रतिमा मूर्ति का पर्यायवाची शब्द है। बर्फ से शीतलता तो पृथ्वी से क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। डॉक्टर स्टेथोस्कोप तो मूर्तिकार किसका प्रयोग करेगा? छेनी का, मूर्ति बनाने के लिए। अब पढ़ने से ज्ञान होता है तो कार्य करने से क्या प्राप्त होगा? कार्य करने समय अनुभव प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन हो गए एनालॉजी चैप्टर से। अब अगले वीडियो में इसे अगला रीजनिंग बताएंगे। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।